हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को प्रश्न क्रमांक 5वें से कुछ उदाहरण हल करवाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन जो ई है क्या है, 10 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली गेंद की ऊर्जा जमीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 10 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरने पर मतलब कि जो गेंद है कितनी ऊंचाई पे है, 10 मीटर की ऊंचाई पे है। वहां से अगर उसको हम गिराते हैं जमीन पे तो उछलेगी, राइट। गेंद उछलती है, जमीन पर उछलने पर वह उसकी जो एनर्जी है बॉल की क्या हो जाती है, 40% कम हो जाती है। तो वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। जब एनर्जी उसकी कम हो जाएगी तो कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, उसे हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना, उसे पहले हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है। लेकिन यहाँ पे दो ऊंचाई की बात हो रही है, H1 और H2। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो ऊंचाई थी 10 मीटर थी, बाद की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो हम मानेंगे कि पहली जो ऊंचाई थी H1 थी और वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ऊर्जा जमीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है। तो जो ऊर्जा थी कितनी थी, पहले हम E1 मान लेते हैं, ठीक है। पहले जो ऊर्जा थी क्या थी, E1 थी। ये जो है प्रथम पहला है, सबसे पहले जब गेंद टकराई नहीं थी तभी जमीन पर टकराने के बाद उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और ऊर्जा देखिए, ऊर्जा कैसे होगा, 40% कम हो गया, दिया गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो पहली ऊर्जा थी उसमें से 40% क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो किसका 40% हम कम करेंगे, जो प्रथम पहली वाली ऊर्जा थी उसे हम 40% उसका कम कर देंगे। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 40/100, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 0 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, E1 माइनस E1। अब ये क्या हो जाएगा, 4/10 मतलब क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है। तो 0.4 E1 हो जाएगा। तो E2 बराबर क्या हो गया, E1 माइनस 0.4 E1, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम E1 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 0.4, ओके। अब 1 में से 0.4 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.6 मिलेगा, ठीक है। 0.6 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E2 बराबर 0.6 E1, ओके। जो ऊर्जा हो जाएगी क्या हो जाएगी बात की, 0.6 E1, मतलब E1 का 0.6 गुना हो जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमको पता है जब ऊंचाई की बात आती है तो ऊर्जा क्या हो जाती है, mgh। यहाँ पे E1 है इसलिए हम H1 लगाएंगे और ऊर्जा E2 क्या हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, E फॉर एनर्जी ऊर्जा होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अभी देखिए हमें अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0.6 E1 दिया गया है, ठीक है। अब E2 का मान क्या है, mgh2 बराबर 0.6 E1 का वैल्यू क्या है, mgh1, ठीक है। अभी यहाँ m जो द्रव्यमान वो बराबर है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी क्या होगा, सेम होगा। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 H1, ठीक है। तो H2 का मान क्या मिल जाएगा हमें, 0.6 इंटू H1, और H1 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अगर हम 0.6 से 10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मतलब जो बॉल है जमीन पे टकराने के बाद उसकी ऊर्जा जो कम हो जाती है तो कितना मीटर तक उछलेगा, 6 मीटर तक उछलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, एक मोटर का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि मोटर का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, बताइए। मतलब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब W ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया गया है, वेग दिया गया, प्रारंभिक वेग U दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग V दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर का द्रव्यमान दिया गया है 1500 किलोग्राम। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मोटर जो गतिशील अवस्था में, तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि गतिशील अवस्था में है। तो हमें सबसे पहले लिखना है क्या दिया गया है, तो हमें क्या दिया गया है, U दिया गया है प्रारंभिक वेग गाड़ी का 54
किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो आपको पता है 54 किलोमीटर बराबर कितना होता है, उसको हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 54,000, और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा मीटर। अभी यहाँ पे जो 2 जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये कौन से पहाड़े में आएगा, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, ठीक है। अभी अपने को मिलेगा यहाँ पे 6 × 10 60 बटे 4, 60 6 दामे 60 मीटर बटे 4 सेकेंड, और हमको पता है 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। तो इसका 60 हो गया, ठीक है। 60 बटे 4 क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो हमें u बराबर कितना मिल गया, u बराबर मिल गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार हमें v को भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित करना है। तो v क्या हो जाएगा, v जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, उसी हमें क्या करना है, उसी हमें मीटर प्रति सेकेंड में करना है। तो 72 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 72,000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये 2 जीरो जो है कट हो जाएगा, और हमको पता है 12 के पहाड़े में 12 के 36 हो गया, 12 छक 72 और 3 दूना 6, तो ये हो गया 2 और 0 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो v का मान मिल गया हमें, अंतिम वेग मिल गया गाड़ी का 20 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है मोटर का 1500 किलोग्राम। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी गति बढ़ाने के लिए भी जो हमें कार्य लग रहा है उसे हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कार्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv² होती है। बट यहाँ पे 2 वेग है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, v² माइनस ½ mu², ओके। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ½ और m कॉमन है, और यहाँ लिखेंगे v² माइनस u², ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान दिया गया है हमें, और अंतिम वेग दिया गया है, और प्रारंभिक वेग दिया गया है। हमें इसका वैल्यू प्रतिस्थापित करके हमें कार्य ज्ञात करना है, कार्य में वृद्धि कितनी हुई है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। W = क्या हो जाएगा, ½ m v² माइनस u², ठीक है। कार्य बराबर हो जाएगा ½ m v² माइनस u²। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ½ m मतलब पिंड का द्रव्यमान गुणे v² माइनस u²। तो हमें पता है ½ m का मान कितना है, 1500 है, गुणे v² कितना है, 20 का वर्ग, और u² कितना है, 15 का वर्ग। अभी आप इसको इससे कट कर सकते हो, तो 750 हो जाएगा। ये हो गया 400 माइनस 15 का वर्ग कितना होगा, 225। अभी 750 को हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 175 हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको गुणा करके देखेंगे तो कितना आता है। यहाँ पे मैं आपको तो 3 डिजिट नंबर गुणा करने इजी हो जाएगा। देखो 50, 5 5 25, 5 7 35 + 2 37। ठीक इसी प्रकार 7 0 0, 7 5 35, 7 5 35, और हो गया ये 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा, 52। इसी प्रकार यहाँ पे हम गुणा करेंगे 0 5 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 5 7 5 12, 4 2 6 5 11, और 7 5 12 1 13। तो आंसर कितना आया, 131,250। कार्य की इकाई कितनी होती है, जूल होती है। तो कार्य बराबर कितना मिल गया हमें, इसको गुणा करने पर 131,250 जूल।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें का वो है, रवि द्वारा पुस्तक पर 10 न्यूटन बल लगाने पर उस पुस्तक का बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ, तो रवि द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि रवि जो एक पुस्तक पे बल लगा रहा है, कितना न्यूटन लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। तो हमें न्यूटन बल दिया गया है, तो हमें लिखना पहले कि रवि ने जो बल लगाया उसको हम F से दर्शाएंगे, और दिया गया है 10 न्यूटन। पुस्तक का बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो हमको S बराबर कितना लिखना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। कार्य को हम W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्य दिया गया, कार्य ज्ञात करना है, F दिया गया है और विस्थापन दिया गया, बल दिया गया, विस्थापन दिया गया। हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। और हमें पता होना चाहिए कि जो विस्थापन है उसका SI प्रणाली में इकाई क्या होती है, मीटर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विस्थापन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 30 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 30/100। 30/100 मतलब कितना होगा, 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणे विस्थापन। बल कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है, और विस्थापन कितना हुआ, 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको आप इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, राइट। 3 न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कार्य कितना हुआ, 3 जूल, या तो आप लिख सकते हो जो 3 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है, इतना कार्य होगा।